सुकमा से जहां शराबी डॉक्टर ने अस्पताल में हंगामा कर दिया, स्टाफ और मरीजों से दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर के हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। कलेक्टर ने तत्काल इसे निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और सीएमएचओ सीबी प्रसाद बंसोड़ ने इसे निलंबित कर दिया है। जिले के सौतनार स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर पदस्थ था। तो शराबी डॉक्टर जिसने जमकर हंगामा किया है, स्टाफ से दुर्व्यवहार किया, मरीजों से भी दुर्व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत था। अब इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। और बीजेपी आज धरना प्रदर्शन करने जा रही है। बीजेपी ने बढ़ते क्राइम को लेकर ये हल्ला बोल करने का ऐलान किया है। गृह मंत्री के निवास के घेराव का भी कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे बूढ़ा तालाब धरना स्थल में सभा होगी और इसके बाद प्रदर्शन के लिए जो बीजेपी के नेता हैं वो रवाना होंगे। तो कानून व्यवस्था किस तरह से ध्वस्त है, वो अभी हम अपनी सहयोगी ममता से जब बात कर रहे थे तब उन्होंने गिनवाया कि कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके की स्थितियां हैं। विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आज वो सड़कों पर आ रहा है, इतने दिनों तक वो सोया रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जबकि प्रचंड बहुमत की सरकार के खिलाफ विपक्ष सबसे ज्यादा मजबूत होता है आम आदमी की आवाज के लिए। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। ममता, ये प्रदर्शन किया जाएगा, गृह मंत्री के निवास का घेराव भी है, और क्या कुछ अपडेट है अब तक सोते दिखे विपक्ष का? ममता। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी कार्य समिति की कल बैठक, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई और नए अध्यक्ष विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ये बैठक हुई। तो इस बैठक में ही ये रणनीति बनी थी कि अब लगातार जो है वो विपक्ष सड़क पर दिखाई देगा और तमाम जो पार्टी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो लगातार सत्ता पक्ष का, सरकार का, राज्य सरकार का घेराव करेंगे। आज इसकी शुरुआत हो रही है और अगर हम बात करें तो बूढ़ा तालाब में वो 1 बजे इकट्ठे होंगे और वहां पर सभा होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, इसके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहां पर नजर आएंगे। और इसके बाद यहां पर सभा होने के बाद में 3 बजे करीबन वो गृह मंत्री के बंगले का घेराव करने के लिए निकलेंगे और वहां पर इस बात को लेकर जवाब मांगा जाएगा कि प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा रहा है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनको उनके उपस्थित होने की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि तमाम जो बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो। तो जाहिर तौर पर आक्रामक तरीके से पूरा जो विपक्ष है वो सरकार को घेरना चाहता है और विपक्ष का ये कहना है कि अब बहुत समय हो चुका और अब जो है वो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। शुरुआती तौर पे ये बहाना होता है कि अभी अभी जो है वो सरकार बनी है, लेकिन 2 साल का समय पर्याप्त होता है। तो देखना ये होगा कि इन तमाम धरना प्रदर्शन में किस तरह की आक्रामकता होती है। और इसके साथ ही उनका कहना है कि प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार अलग अलग तरीके से सड़क पर उतरेगी और चाहे किसानों के मुद्दे हो, चाहे अपराध की बात हो, चाहे तमाम जो मामले हो, माफिया राज, जिस तरह से कल राजनीतिक प्रस्ताव बीजेपी ने पारित किया उसमें यह कहा गया कि प्रदेश में जो है वो माफिया राज चल रहा है, तो इस माफिया राज के खिलाफ भी जो है वो आवाज उठाएंगे, इस तरह का बीजेपी का कहना है। तो जाहिर तौर पर आज एक बड़ा प्रदर्शन माना जाएगा और जिस तरीके से इस प्रदर्शन को लेकर कई बार बीजेपी की जो बैठक हुई तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि काफी बड़े तरीके से ये जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा। फिलहाल 1 बजे तमाम लोगों को बूढ़ा तालाब धरना स्थल इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। लेकिन एक बात और है कि तमाम धरना प्रदर्शन के बीच में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का जो संकट काल चल रहा है, जो संक्रमण का काल चल रहा है, वहां पर एक बात यह है कि आप अपने तमाम धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हम और चाहे दूसरी पार्टियां हो, इन तमाम जो नियम कायदों के जमकर धज्जियां उड़ाते हैं और यही नजारा वहां पर भी दिखाई देगा। तो धरना प्रदर्शन करना अच्छी बात है कि आप अगर कह रहे हैं कि आप जनता की आवाज उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, सैनिटाइजर का उपयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप तो प्रदर्शन करके चले जाते हैं, कई लोगों को बीमार भी करके चले जाते हैं। जी, ये बात आपने सही कही कि इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मरवाही से जो तस्वीरें आई दोनों ही पार्टियों की, तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना भी उनके आगे नतमस्तक हो चुका है, वो हार मान चुका है कि हमारे नेता नहीं सुधरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी और किस तरीके से आज ये प्रदर्शन होगा ये भी